1100 के करीब हमारी बसेज आ रही थी, उसमें से कितनी आ चुकी हैं, कितनी ऑपरेशनल हैं, कितनी अभी उनके इनॉग्रेशन होने और पार्क में? मैडम 400 बसेज है अराइव, 100 बसेज रहती हैं 9 मीटर्स की। 320 इस वक्त मैडम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रही है और बाकी चला रही है पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी। अब मैडम आप परसों राजनपुर का इफ्तिताह कर रही हैं, रहीम यार खान में तो वकील सिंह में भी हमारी जो फैसिलिटीज हैं इस वक्त रेडी हैं। जब आप प्लेस लेंगे तो हम उसका रहीम यार खान तो वकील सिंह हैं जी मैडम राजनपुर एंड गुजर खान इस तरह यस। और उसके बाद अभी कितनी कब आ रही हैं जो बाकी हैं? 700 another 100 buses by end of February और फिर मैडम मार्च से शुरू हो जाएंगी बकाया 600। मार्च से शुरू हो जाएंगी, लेकिन खत्म कब होंगी? पर उम्मीद है कि बाय अप्रैल 1100 का फील्ड कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तो ये आपको पता होगा कि हम अब 1500 मजीद बसेस फॉर 2026-27 हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है और पीजीसी है, आपको अरेंज करना चाहिए, पूरा अरेंजमेंट बनाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1500 बसेस। और आपने मुझे कहा कि जो रूट्स है, नए रूट्स, वो भी आपको इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के थ्रू आप आइडेंटिफाई, कितने नए रूट्स आपने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे अभी ये नहीं चल रही लेकिन बहुत जरूरत है, वो बताइए मुझे। मैडम फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आती है मियांवाली से और मियांवाली में भी हमारे जो रूट इनिशिएट किए हैं, मियांवाली वजीराबाद, वहाँ पे आप एक सेकंड, आपने कहा कि आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दिस सिस्टम। डिमांड तो हर जगह से आती है, मैं डिमांड की बात नहीं कर रही, आपने कितने रूट्स आइडेंटिफाई किए? मैडम वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 5 रूट्स जहाँ पे बसेस चलनी चाहिए। मियांवाली की बात कर रहे हैं? मैडम नहीं, अक्रॉस पंजाब इस वक्त ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट जी मैडम 5 रूट्स की मैडम वहाँ पे जो हमने ऑलरेडी रूट्स बनाए हुए हैं वो काफ़ी रैशनल और सर्विस के बाद बने थे। तो कुछ रूट्स मैडम ऐसे हैं जिसमें आपने अलाउ किया है स्टूडेंट्स को और सबको फ्री ट्रैवल। तो जैसे मैडम आपके पास एक टिकटॉक वीडियो आई थी, आपने हमें कहा कि एक स्टूडेंट के लिए बस स्टॉप आगे कर दीजिए, तो मैडम हमने इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स वहाँ पे बस स्टॉप अरेंज कर दिया। तो मैडम इस तरह से भी हमारे पास आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है, जो हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं वो अराउंड 5 रूट्स है मैडम जहाँ पे इस वक्त हमें ज़रूरत है उनको ऐड करने के करंट रूट्स। और सर आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने इतना इसके ऊपर ये काम कर भी रहे हैं, आपके पास लाइव डेटा भी आ रहा है, आपके पास एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, आपके पास डिमांड भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में कितनी ग्रीन बसेस की अभी ज़रूरत है ताकि एंड टू एंड सब रूट्स कवर हो, ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ग्रीन बसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक्स और वो जो एक ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज करती है। लोग इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि लोगों के पास एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं। तो बताएं जरा मुझे, इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी बसेस मजीद चाहिए अगले 3 साल में अगर मैं प्लान करूँ? जी मैडम जैसे आपने अनाउंस किया कि हर तहसील में बस हो जाए, ज़्यादातर मैडम हम ये देखते हैं जो हमारा ट्रेंड रहा है थ्रू द डेटा, जो तहसील को कनेक्ट करते हैं रूट्स, वहाँ पे हमारी राइडरशिप बहुत ज़्यादा है या फिर स्कूल कॉलेजेस को कनेक्ट करती है। अगर तहसील इंटर तहसील आपने अनाउंस की है बसेस, इफ वी गेट दोस 1500 बसेस तो मैडम उससे ये बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, स्पेशली इंटर तहसील कम्यूट। और मैडम बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे तहसील्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस नहीं है, वो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज लार्जर डिस्ट्रिक्ट को। अब जब रूट्स हमने बनाए तो हमने ये किया कि इसको ऐसे रैशनलाइज करें मैडम कि कम से कम आर्टरी वहाँ तक जरूर जाए जहाँ से उनको अगली बस बड़ी डिस्ट्रिक्ट। यही आपकी प्लानिंग इम्पोर्टेंट है कि अब जो नेक्स्ट 1500 बसेस का फ्लीट आ रहा है, एक तो पूरी उसकी टाइमलाइन मुझे बना के दें, और क्योंकि वहाँ पर ये जो असेंबली यूनिट यहाँ लग रहे हैं तो दे शुड बी चीपर। तो मैं ये समझती हूँ कि वो ना सिर्फ ये कि हमें पैसे बचेंगे बल्कि हमें वही पैसे मजीद बसेस लाने में लगाने चाहिए, लेकिन उनका रूट्स जो ताकि कम से कम एक बेसिक फैसिलिटी हर तहसील में चली जाए, वो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी मेहनत करें और आज से वो काम आप शुरू करें। एंड बिलाल वो जो दूसरी बसेस थी जो आई थी 400 या 500 बसेस थ्रू वर्ल्ड बैंक के किसी वो कहाँ गई? उनका जो क्राइटेरिया था उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था, उन्होंने हमें अपने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के टाइम है जी ओपन, बट उसकी टाइमलाइन क्या है? उसकी जो ओपन बिल्डिंग थ्रू आएंगे विल टेक 8 to 9 months दिसंबर। So 1100 plus 500 1600 and उसके बाद plus 1500, this is going to be 3100 buses.
ठीक. और आपने बताया कि 15.5 मिलियन आपकी राइडरशिप रही. जी मैडम. मुझे ये भी पता है कि जो जहाँ पे ग्रीन बसेस लॉन्च हुई हैं वहाँ राइडरशिप के रिकॉर्ड टूटे. बिल्कुल सर. आपने जो अपनी वर्किंग की हुई थी उसको भी एक्सीड किया. सबसे ज्यादा राइडरशिप किधर? मैडम लाहौर में. लाहौर में तो बसेस भी ज्यादा है ना. जी मैडम. लाहौर में तो बसेस भी 45 है आपके पास ग्रीन बसेस. मैडम हमारे 27 है, बाकी PMA के पास है. 27 का फ्लीट हमारा, हम एक रूट चला रहे हैं लाहौर में BTC. और मैडम थर्ड नंबर पे सर होता है. सेकंड पे कौन? सेकंड पे फैसलाबाद. एंड पिंडी. मैडम पिंडी प्लीज जरा राइडरशिप दिखाएं मुझे. राइडरशिप प्लीज बता दीजिए. मैडम एक्चुअली जो पिंडी का डेटा है वो PMA के पास आता है. मैडम तीन डिस्ट्रिक्ट्स मुल्तान, पिंडी और लाहौर, इनमें मैडम जो EV बसेस हैं वो पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनका डेटा कलेक्ट करती है. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ PMA के पास है, कुछ PTC के पास है. ये एक ही गवर्नमेंट के नीचे एक ही इनिशिएटिव है. दैट इज आल्सो डिवाइडेड. व्हाई? मैडम उसकी वजह ये है कि उन सिस्टम्स में मेट्रो बस चलती है तो वहाँ पे ये बसें एज फीडर यूज हो रही हैं क्योंकि सिर्फ एज फीडर यूज हो जी मैम वो पूरे शहर का एक नेटवर्क बनता है इसमें फीडर प्लस जो मेट्रो है. जो जिन शहरों में मेट्रो नहीं है वहाँ पे फिर PTC ऑपरेट करता है. तो 3 शहरों में अब हम गुजरांवाला भी फीडर PMA को देंगे, फैसलाबाद भी मैडम PMA को देंगे, इवन मरी भी हम PMA को देंगे. फैसलाबाद की जो मेट्रो है उसका काम कब से शुरू होगा? मैडम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. इंशाल्लाह. और जो गुजरांवाला वाली है उसकी कितनी फिजिकल प्रोग्रेस कितने % है इस वक्त? मैडम उस पर आपको रिपोर्ट देंगे लेकिन शहर में 11 किलोमीटर का जो पैसेज है वो खोद के उसके अंदर खुदाई स्टार्ट है. The total number of ridership is 15.5 Yes, ma'am. and it's been how many months now? Madam, we started operations on 15th of September in Myanmar. Yes. So अभी आपने मुझे PTC का डेटा दिया है इसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी का That's डेटा. exclusively BTC. So this means कि ridership is not 1.5, it's more. जी मैडम इट्स मोर. लेकिन इस सिस्टम में हम PMA का डाटा भी देख सकते हैं. एज यू कैन सी इसमें ये रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम डाटा इस सिस्टम में आता है. देखिए मेरी एक बात सुनिए. मुझे कंफ्यूजन हो गई. आई अंडरस्टैंड कि वो फीडर बसेस जो है उनको जो है वो मास ट्रांजिट के ऑपरेशंस इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म. इसमें आप क्या क्या चीजें जो है आप इसको मॉनिटर करेंगे? मैडम ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे आते हैं टाइमिंग्स कि फ्लीट किस वक्त रेडी है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, किस रूट पे बस किस वक्त पहुंचती है, किस स्टॉप पे कितनी देर रुकी, राइडरशिप क्या है और राइडरशिप की टाइप्स क्या हैं. क्योंकि हम सब्सिडी भी कैलकुलेट करते हैं. ऑपरेशन से आपने अलाउ किया है सब्सिडाइज्ड ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर विमेन, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. तो मैडम उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग टैप करते हैं. अब मैडम पूरे पंजाब में इस आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है? मैडम मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ. दिखाइए. मैडम एक्चुअली रेवेन्यू हमारा हाफ क्योंकि फ्री है तो दैट आई नो. जितनी भी हुई है कितनी हुई है? so around 15 lakhs is the revenue calculation of today. तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें जी मैम. तो ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है या ये फिर वही वाली बात आ गई कि मैडम ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है. PTC पैसेंजर नो मैडम, दिस इज इंटीग्रेटेड डेटा. ओके. फिर इसका मतलब है कि बाकी चीजों को भी आपको बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए. जी. तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट वर्सेस जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है क्या है? मैडम रेवेन्यू कलेक्शन जो सब्सिडी हमारी कैलकुलेट हुई है दैट इज अराउंड 1.7 बिलियन एनुअली फॉर द करंट फ्लीट. और हमारी कॉस्ट जो है उससे बहुत कम है. अभी जो हमें जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज टू लेस. It's around 13 crores so far that we have received. So 7.2 billion annual is the cost of running this fleet. तो अभी आपका साल तो नहीं हुआ ना, अभी तो आपके चंद महीने हुए हैं. मैडम क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरेज बेसिस ऑन राइडरशिप और वी हैव कंसल्टेंट्स टू कैलकुलेट दैट. PMA का भी वही कंसल्टेंट और मैडम हमारा भी. तो उस कंसल्टेशन के बेसिस पे हम लोग एक फोरकास्ट बनाते हैं. उस फोरकास्ट पे मैडम ये प्राइस आई है. क्या शॉर्टफॉल होगा आपका? तो ये अभी सोलर कितना आपने किया है? सोलर पे कितने शिफ्ट हुए हैं? मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था.
विदाउट सोलर। अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम। उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं आपको 27। जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फायदा नहीं है। ठीक। और जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड खवातीन की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह लिंक किया हुआ है पुलिस के साथ, या किस तरह है, मुझे बताइए। जी मैडम, आज हमारा सेफ सिटी के साथ डिसाइड सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी। डिसाइड ये हुआ था टुडेज इनाग्रेशन के बाद हम लोग सेफ सिटी के साथ अपने कैमरास को उनको एक्सेस दे देंगे। तो आज से उनके पास इसकी एक्सेस चली जाएगी सेफ सिटी के पास। ऑल राइट। और अगर बिल फर्ज कोई चीज स्पॉट होती है तो क्या होगा? मैडम क्या सिस्टम रखा आपने? जी मैडम यहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट्स में चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं। कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है अक्सर तो मैडम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है, बट हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज है इसमें से मैडम AI मॉनिटर्ड कैमरास सोशल है। मीडिया के थ्रू अगर रिपोर्ट हो तो वो तो बहुत टाइम ले लेता है ना। इंस्टेंट आपके पास क्या है कि किसी खातून को कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो क्या करे? मैडम ये लाइव 15 पे कॉल करे। मैडम लाइव इस वक्त हमारे पास तो आ रही है कवरेज, जहाँ जहाँ पे इस वक्त चल रही हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस। अब एक बस में मैडम 7 कैमरास लगे हुए हैं, और ड्राइवर से मुतलका तो हमारे पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उनसे ड्राइवर से मुतालिक आपके पास AI जनरेटेड generated, कंप्लेंट्स madam। आती हैं। किस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं? मैडम इसमें 3-4, स्पेशली इफ ही इज यॉर्निंग, अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की है, और थोड़ा कोई स्पीड का इशू है, इस तरह के मैडम ये AI जनरेटेड कैमरा उसके हेड पे है और पेडिस्टल पे है, उसको वो कैलकुलेट। द वुमेन कंपार्टमेंट इज टू स्मॉल। कितने लोग इसमें खड़े भी हैं, और वो इसका मतलब ये है कि बसेस की बहुत ज़रूरत है। और जो ये पीछे बैठे हुए हैं ये हैं, इसको वॉच कर रहे हैं। और जी मैडम, बस मैंने आपको ये कहना है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट भी की है और इतनी अच्छी एक फैसिलिटी बनाई है, और AI ड्रिवन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपने उसको फुल यूज में लेके आना है। जी मैडम, इट शुड नॉट जस्ट बी अ फैंसी वॉच। एब्सोल्युटली मैडम। मैडम इंश्योर ये किया है कि सिर्फ आई बॉलिंग ना हो, इसको प्रॉपर्ली देखा जाए। तभी टाइमिंग्स की हैं, 3 जोन्स बनाए हैं, देखा जाए, एनालाइज किया बिल्कुल जाए, मैडम। एनालिसिस रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट हों, जी ताकि मैडम। हमें भी पता चले कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कौन सी चीज़ हमने इम्प्रूव हमने की है, कोई कौन सी इम्प्रूवमेंट आई है, ये सब होना चाहिए। मैडम वी डेली जनरेट एन एनालिसिस रिपोर्ट और ऑफ ये द भी हमें ऑपरेशंस। इनकरेज करना चाहिए कि जो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, CS 2200 बस स्टैंड्स जो हैं उसमें से कितने रेडी हैं अक्रॉस पंजाब? सो टोटल नंबर ऑफ बस स्टैंड्स जो है वो 2200 है। हाँ। एक तो आप लोगों को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो क्योंकि बसेस अभी आ रही हैं और प्रोसेस में है, तो बहुत बहुत लोग क्यू अप हुए होते हैं और बहुत लंबी लंबी है, तो आप लोगों को इनकरेज करें कि वो क्यूज बनाएं, क्योंकि हमारा काम है एक अच्छा जो एक इथॉस है, एथिक है, वो भी इंस्टिल करना लोगों में। तो बहुत डिसिप्लिन के साथ लोगों को, खवातीन को पहले जगह देनी चाहिए, स्पेशल पर्सन्स को पहले जगह देनी चाहिए, और प्लीज़ इनकरेज करें कि हर जगह जो है वो लाइंस बनी हो, क्यूज बनी हो, कतारें बनी हो। और बस वैंडलाइजिंग के अब कितने वाकयात हैं, और जो अभी हम ऑर्डर करने लगे, ज़्यादा आपको क्या लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है, 12 या 9? डिपेंड्स ऑन द रूट्स। हाँ या 9, 12। अच्छा, यही मैं कह रही हूँ ना कि इससे जो सारा डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोई इम्पैक्ट एनालिसिस तो होना चाहिए ना, कोई डेटा एनालिसिस होना चाहिए। इधर से जो आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या इम्प्रूवमेंट आई है। और जैसे जैसे बसेस का नंबर इंक्रीज करता जाता है, तो उसी तरह जो लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर उसमें कमी नहीं आती तो फिर इसका फायदा नहीं है ना। यही मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत माइन्यूट प्लानिंग करनी चाहिए एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अराउंड 300-350 और ऐड हुए हैं, बिकॉज मैंने जो डिसाइड किया था नंबर, दैट वाज अराउंड 2200। चलें, ठीक है। मुझे साथ साथ प्लीज़ हर मंथ आपका जो डेटा जनरेट होता है उसका एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस मुझे मिलना चाहिए, मैडम। ताकि वो हम अगला जो भी डिसीजन लें वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन
जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जी राइट जिसके अंदर हमारा फ्यूचर डिमांड एंड जी, सप्लाई जो भी है वो हमें एंड टू एंड होना चाहिए, ठीक है। जी और राइट अभी इंटीग्रेशन जो है डेटा की वो इंश्योर करें कि जो पीटीसी है और जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है सबका डेटा इंटीग्रेटेड हो। राइट और यहाँ पे इसके बाद जो आपकी वॉल ऑपरेशनल होगी और आपका ये मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेशनल होगा, इसके बाद आपकी क्या फाइंडिंग्स है वो भी आप मेरे से शेयर करें और इसको आपको बहुत फंक्शनल Right. और एक्टिवेटेड रखना और इससे फ़ायदा उठाना है। आप सेफ सिटी देखें, सेफ सिटी ने पंजाब की पूरी शक्ल ही बदल दी है। पंजाब का जो पूरा एक लैंडस्केप है क्राइम का, क्राइम ट्रैकिंग का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, इट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट, एब्सोल्युटली मैडम ठीक है। राइट मैडम और वो जो आपका एक ट्रैफिक कमांड एंड सेंटर बनना था जो हमने जापान में देखा था, आपका वो कहाँ तक पहुंचा है? कुछ ये आपके पास डेटा है कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने ट्रैवल करते हैं? जी मैडम इस वक्त तक हमारे पास अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट्स ट्रैवल कर चुके हैं और ख़वातीन? ख़वातीन मैडम 3.8 और टोटल जो राइडरशिप मैंने आपको बताई है 15.5 मिलियन। अच्छा, ये लिखा हुआ है जी पर्सन विद डिसेबिलिटी 0.28 मिलियन। 1.52 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, वुमेन 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और अभी जो बसेस के ऊपर आपका स्टाफ है जी मैडम जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, वो कितना नंबर क्या है टोटल मैडम, आपके पास स्टाफ